तो बच्चों वेलकम टू एकेडमिक्सल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि आपका रेस्पिरेशन इम्प्लांट का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है। तो बच्चों इसी चीज को मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड मोमेंट तक। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस 15 मिनट के कंसेप्ट के लेक्चर की। तो बच्चों इसकी अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कहाँ पर चलता है? ये आपके चलता है, इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या रन करेगा? एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करता है। क्लियर? ये रन किस बेसिस पे करेगा? क्योंकि हमने देखा था कि जो प्लांट होता है वो एनर्जी को डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में स्टोर नहीं करता है। वो जो है एटीपी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? NADH+ की फॉर्म में और FADH2 की फॉर्म में। तो उसी चीज को तोड़ने के लिए जो NADH2 है और FADH2 है उससे हमको क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है। तो उससे हमको एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं? ईटीएस की मदद से उन दोनों को तोड़ा जाता है। उन दोनों को तोड़कर हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? एटीपी का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है बच्चों? एटीपी का फॉर्मेशन करवाना। तो हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, जो कि आपके इनडायरेक्टली फॉर्म में बनी थी। कब? NADH2 FADH2। ये कब फॉर्मेशन होता है? तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में दो साइकिल रन करती है। इसका नाम है लिंक रिएक्शन और है आपका क्या? लिंक रिएक्शन और है आपका क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है बच्चों? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के दौरान आपका जो NAD+ है, NAD+, कौन है? NAD+, इसका रिडक्शन होगा। इसके रिडक्शन होने की वजह से दो प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाते हैं। जब दो प्रोटॉन इसके साथ जुड़ते हैं तो NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? NADH+ का फॉर्मेशन होगा। ऐसे अगर क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल में भी आपका जो FAD प्रेजेंट होता है, FAD+ जो प्रेजेंट होता है, इसके साथ भी क्या होगा? इसका रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से दो प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये जो FADH2 और NADH2 फॉर्म हुआ है, अब इसका क्या हुआ? ये किस फॉर्म में है? रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में बच्चों? ये यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो होंगे आपके रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड फॉर्म। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इसका क्या होगा? जैसे ये ईटीएस के अंदर एंटर करता है वैसे ही इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। और इसी के ऑक्सीडेशन से आपके क्या रिलीज होते हैं बच्चों? प्रोटॉन रिलीज होते हैं। इस साइकिल को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, मैं आपको इसको यहीं पे इस डायग्राम की मदद से, दिख नहीं रहा होगा, मैं सामने बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिएगा एक बार, जितना यहाँ बनेगा उतना बना दूंगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रहा है आपका? क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों चल रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या है बच्चों? PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ में आ गया आपको? तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? बाहर की तरफ है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बाहर प्रेजेंट है बच्चों आपका क्या? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बच्चों तो इसके यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों? टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस होंगे? 5 कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स 1 होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 1। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स
फिर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 हो गए, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो जाएगा, और इधर कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स 5 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स 1 है ये, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों 4 है, और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों 5 है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की, सबसे पहले आप समझिएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है आपका, NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। कौन सा, NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों आपका, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपका Na जो आपका NAD प्लस है, NAD प्लस का क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NAD प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, NADH। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, NADH। एक सेकंड मुझे दीजिए, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैट्रिक्स है, राइट, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, क्लियर, आप सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर क्या हो रहा है, NAD प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, NADH प्लस H प्लस के अंदर। दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी। ये जो होगा NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा किसके अंदर बच्चों, NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से, किसका ऑक्सीडेशन, NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन होने की वजह से बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं। क्या रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर आपके कौन प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, एक है आपका FMN, ठीक है, और एक है आपका FES। कौन सा है बच्चों, FMN और FES। FMN और FES क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो मैट्रिक्स से जब आपका NADH प्लस H प्लस के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, सबसे पहले FMN के पास गए, फिर वो FMN जो होगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, FES को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा, FES को ट्रांसफर करेगा। इसी के साथ बच्चों आपके 2 प्रोटॉन, आपके जो 2 प्रोटॉन है वो भी क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये 2 प्रोटॉन भी जो होंगे बच्चों ये क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे। 2 प्रोटॉन भी क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे। कहां से कहां तक, 2 प्रोटॉन जो होगा आपका मैट्रिक्स से PMS के अंदर मूव करता है। 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, जब 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 प्रोटॉन का भी क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। अब बच्चों जैसे ही FES के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये FES जो होता है बच्चों इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका यूबिक्विनोन। कौन प्रेजेंट होगा, यूबिक्विनोन प्रेजेंट होता है। इस यूबिक्विनोन जो है क्या है, एक प्रकार का मोबाइल कैरियर है। मोबाइल कैरियर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंचाने का काम करता है। तो दैट मींस इस FES की मदद से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, आपके मूव कर जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, FES से मूव कर जाएंगे किसके पास, यूबिक्विनोन के पास। किसके पास मूव करेंगे, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यूबिक्विनोन जो होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा UQ2 माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका UQ2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, UQ2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं आपको एक चीज और मैं बताता हूं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो कितने प्रोटॉन आए, 2 प्रोटॉन आए। कितने प्रोटॉन आए, 2 प्रोटॉन आए। तो बच्चों जो आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये हाइड्रोजन को क्या करता है, आपके मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन 2 H प्लस आयन को क्या करेगा बच्चों, इस मैट्रिक्स से लेता है। 2 H प्लस आयन जो होंगे इस मैट्रिक्स से मूव करते हैं किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर। और इस हाइड्रोजन कैरियर की मदद से ये जो हाइड्रोजन कैरियर होता है ये 2 प्रोटॉन को कहाँ डाल देता है बच्चों, 2 प्रोटॉन को डाल देता है किसके अंदर, आपके PMS के अंदर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेगा, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन को ले रहा है। क्यों ले रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए ले रहा है क्योंकि आपका जब
यूबिक्विनॉल है, यूबिक्विनॉल को जब दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए किसकी एनर्जी लग रही है, एनर्जी मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी खर्च हो रही है। इस एनर्जी को खर्च, ये जो एनर्जी खर्च हो रही है ना बच्चों, ये एनर्जी जो खर्च हो रही है ये किसके प्रेजेंस के कारण हो रही है, 2H+ के कारण। अब एक चीज यहाँ पर समझना, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर, यहाँ पर सुनना। जब आपने NAD+ से NADH बनाया, NADH से क्या बनाया, वापस से NAD+ बनाया, राइट। जब ये हुआ तो इस दौरान कितने प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकले। मेरी बात समझ में आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकले। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जब निकले बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकलने की वजह से जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था तो साथ के साथ 2 प्रोटॉन भी, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन भी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर जब FeS ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा बच्चों, 2 प्रोटॉन लेगा, किससे, आपके मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेगा। तब जाकर यूबिक्विनॉल जो होगा वो उसके पास क्या जाएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास गए, अब ये क्या करता है बच्चों, ये आपका क्या करेगा, 2 प्रोटॉन लेता है, किससे लेगा, 2 प्रोटॉन लेगा मैट्रिक्स से, 2 प्रोटॉन लेगा। 2 प्रोटॉन लेते ही सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, यूबिक्विनॉल के अंदर, UqH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, और UqH2 के अंदर कन्वर्ट होते ही UqH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, UqH2 के अंदर कन्वर्ट होगा। UqH2 के अंदर कन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका यूबिक्विनॉन है ना, इस यूबिक्विनॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड को ट्रांसफर करना है। बिना H+ के ही अपने इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता है बच्चों, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसलिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई, यहाँ पर 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, राइट। अब ये यूबिक्विनॉल जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ही कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, वापस से यूबिक्विनॉन के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर प्रेजेंट है आपकी कौन, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पर साइटोक्रोम बी है। उसके बाद कौन है बच्चों, यहाँ पर FeS है, और साइटोक्रोम C1, कौन सा बच्चों, साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड द साइटोक्रोम C1 यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, साइटोक्रोम C1 देखने को मिलता है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ही इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो इसके साथ कौन आपका ट्रांसमिट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ट्रांसमिट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ट्रांसमिट हुए। अब जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है, जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ट्रांसफर हुए, 2 नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, ट्रांसमिट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ट्रांसमिट होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपका यूबिक्विनॉल से यूबिक्विनॉल बना और यूबिक्विनॉल से वापस से आपका यूबिक्विनॉल बना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, खर्च हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसमिट होगा तो ये 2 प्रोटॉन जो होंगे कहाँ चले जाएंगे, इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएंगे 2 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन आ जाएंगे बच्चों, 2 प्रोटॉन आ जाएंगे, राइट। कितने प्रोटॉन आ जाएंगे, 2 प्रोटॉन आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर आएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका कॉम्प्लेक्स 2। क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 पे प्रेजेंट होता है आपका FAD। कौन प्रेजेंट होगा, आपका FAD प्रेजेंट होगा। FAD जो होता है बच्चों, मतलब कि FADS हमने देखा था, जो क्रेब साइकिल चलती है उसके अंदर क्या होता है, सक्सीनेट से फॉर्मरेट बनता है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंस में फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होता है। इस फ्यूमरेट की फॉर्मेशन के दौरान क्या बनता है, आपका FADS2 बनता है। क्या बनता है बच्चों, FADS2 बनता है। लेकिन हो क्या रहा है, और यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंट है कौन, FAD अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों, FES को देगा। किसको देगा बच्चों, FES को देगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए इसने, FES को दे दिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, जब आपका सक्सीनेट से फॉर्मरेट बन रहा है, दैट मींस FAD जो होगा कन्वर्ट हो रहा है आपका FADS2 में, तो FADS2 से वापस से कन्वर्ट होगा किसके अंदर, FAD के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, FAD के अंदर। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपकी मैट्रिक्स में हो रहा है। क्या पे हो रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी सरफेस पर हो रहा है। कहां पर होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर देखने को मिल रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर जब आपका FAD
आपका FADH2 जो होगा कन्वर्ट होगा वापस से किसके अंदर, FAD के अंदर, तो अपने प्रोटॉन को कहां पर छोड़ देगा, मैट्रिक्स में छोड़ देगा, वो अंदर लेकर नहीं आएगा, बस और सिर्फ क्या लेकर आएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो यहां पर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर गए यहाँ पर, मूव कर गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करने पर यहां पर मुझे रिक्वायरमेंट है फिर से किसकी, यूबिक्विनोन की। किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, यूबिक्विनोन की। तो ये यूबिक्विनोन जो है आपका, यूबिक्विनोन को आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यूबिक्विनोन जो होगा आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आपका UQ2 माइनस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जब ये UQ2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करने के लिए मुझे प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी। जब प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये भाई साहब क्या करते हैं, इस चीज को अभी आप समझो, इसको मैं ऊपर बना देता हूं। यहाँ पर ये UQ2 माइनस, UQ है, UQ से कन्वर्ट हुआ UQ2 माइनस में, और ये भाई साहब UQH2 में बदलेंगे। किसके अंदर बदलेंगे, UQH2 में। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है बच्चों, आपके 2 प्रोटॉन, आपके कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2H प्लस ले रहा है। किससे ले रहा है, 2 प्लस ले रहा है। किससे, मैट्रिक्स से ले रहा है। कितने H प्लस, 2H प्लस ले रहा है। 2H प्लस लेने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों ट्रांसमिट करेगा किसको, अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसमिट करेगा साइटोक्रोम बी को। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो है ट्रांसमिट कर दिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों ये मूव करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका मूव करेगा साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी से ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके साथ यहाँ पर कितने प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे, 2 प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे। कितने प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे, 2 प्रोटॉन। क्या आपको समझ में आया, खिचड़ी तो नहीं बन रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी बन गई है। अभी मैं फिर से समझा दूंगा आपको सारी चीजें, एक बार देख लो। FAD से क्या बन गया, यहाँ पर FAD FES हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर है आपका साइटोक्रोम, सॉरी कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यहाँ है कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को डायरेक्टली नहीं दे सकता है। इस वजह से जो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है ना, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर प्रेजेंट होता है आपका स्मॉल प्रोटीन। कौन प्रेजेंट होगा, स्मॉल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्मॉल प्रोटीन का नाम है, क्या नाम है बच्चों, स्मॉल प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम सी। क्या नाम है बच्चों, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो है ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है किसके पास, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास प्रेजेंट है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों इसके पास, कॉपर सेंटर ए और कॉपर सेंटर, है ना। हाँ, इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम A3 और कॉपर सेंटर ए और कॉपर सेंटर बी प्रेजेंट है। ठीक है, सब कॉपर सेंटर के पास क्या प्रेजेंट है, कॉपर सेंटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा ये हाफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा। हाफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करने के लिए मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट, सॉरी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से ये 2 प्रोटॉन कहाँ डाल देता है, 2 प्रोटॉन आपके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर डाल देता है। किसके अंदर डाल देगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब बच्चों जो आपका कॉम्प्लेक्स 5th होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से पार्टिकल, एक होता है F0 माइनस F1 पार्टिकल। जो F0 माइनस F1 पार्टिकल, देखो यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो गए, 2 2 4 है ना, 4 H प्लस यहाँ हो गए, 4 H प्लस यहाँ हो गए, और 2 H प्लस यहाँ हो गए। कितने H प्लस हो गए, 2 H प्लस यहाँ पर हो गए। ठीक है, F0 माइनस F1 पार्टिकल। अब बच्चों यहाँ पर जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आपका जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुका है, मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो चुका है। मेरा काम यहाँ पर फोटर का फॉर्मेशन करवाना नहीं है। किसका फॉर्मेशन करवाना नहीं है, फोटर का फॉर्मेशन करवाना नहीं है। मेरा काम बच्चों यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन करवाना है, यहाँ पर मेरे पास एटीपी का फॉर्मेशन करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से किसको पास करवाऊंगा बच्चों, हाइड्रोजन को। कितने हाइड्रोजन को, जब मैं 4 हाइड्रोजन को पास करवाऊंगा एक बार में, तो मेरे पास कितने एटीपी बनेंगे बच्चों, 1 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 4 हाइड्रोजन पास होंगे तो मेरे पास कितने एटीपी बनेंगे बच्चों, 1 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा
अगली स्लाइड पर ले चलता हूं। यहाँ पर एनसीईआरटी ने डायग्राम गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आएगा 4 हाइड्रोजन। जब 4 हाइड्रोजन जब आपका पास होगा ना, 4 हाइड्रोजन के पास होने की वजह से, 4 हाइड्रोजन के पास होने की वजह से, जो 4 हाइड्रोजन है 4H प्लस के पास होने की वजह से कितना एटीपी, एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कितने एटीपी, एक एटीपी। मेरे पास टोटल कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 10 हाइड्रोजन, ठीक है, 10 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। 10 हाइड्रोजन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 4 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन कितने हो गए, एक एटीपी, है ना। कितने एटीपी हो गए बच्चों, एक एटीपी हो गए। वहीं अगर बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन अलग से निकल रहे हैं, तो इसमें कितने 0.5 एटीपी, इस हिसाब से 2.5 एटीपी बनेगा। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एक NADH, एक NADH जो होगा 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और एक FADH2, एक FADH2 जो होता है बच्चों आपके 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। बस आपको मेन तो ये चीज याद रखनी है, आपको इस चीज से मतलब कि आपको ये चीज याद नहीं रखनी है कि 2.5 एटीपी बन रहा है कि 1.5 एटीपी बन रहा है। आपका मेन चीज ये है कि एनसीईआरटी में 3 एटीपी दिया हुआ है, तो हमको 3 एटीपी लर्न करना है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट बहुत बड़ा है बच्चों ये, तो आपको जो है मेनली क्या रखना है, एक NADH से 3 एटीपी और एक FADH2 से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली अब होगा कितना कि एक NADH से होते हैं 2.5 एटीपी। बेसिकली तो कितने होते हैं, एक NADH से होते हैं 2.5 एटीपी और एक FADH2 से होता है 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, राइट। किसका फॉर्मेशन होगा, 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये है बच्चों आज आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है बच्चों आपका कंसेप्ट, आज का कंसेप्ट ये है। आई होप सो कि आपको जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हैकर एक्सेल के चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।